विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ब्राह्मण देव, क्या आप मुझे अपना भोजन देकर मेरी सहायता करेंगे? किंतु मेरे पास तो मात्र इतना ही भोजन है। अंततः मुझे ऐसा प्राणी मिल ही गया जो आवश्यकता पड़ने पर समय पर उसकी सहायता नहीं करता। और जिस राज्य में किसी की सहायता समय पर ना हो वो अधर्म पथ पर ही है। महादेव, आप चिंतित ना हो, आपको पुनः काशी लौटाने का मार्ग मिल गया मुझे। क्षमा कीजिएगा पथिक, आप भूख से इतने आकुल हैं, इतने क्लांत हैं, और मैं आपको उदर भर भोजन भी नहीं दे सकता। किंतु मेरे पास जितना भोजन है उतना ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। आइए सज्जन, स्थान ग्रहण कीजिए। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। ये लीजिए, ये भोजन स्वीकार कीजिए। किंतु ब्राह्मण देवता, ये भोजन तो आपका है और इसकी मात्रा भी बहुत कम है। यदि मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो आप क्या खाएंगे? मेरे राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं है, क्योंकि सभी का हृदय बहुत विशाल है। मेरी प्रजा में निस्वार्थ भाव की प्रभुता है। वो स्वयं से पूर्व अन्य जनों का विचार करते हैं। यदि उनके पास अधिक कुछ ना भी हो तो वो स्वयं से पूर्व किसी अन्य की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। महाराज दिवोदास के राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता है, क्योंकि प्रतिदिन वो राजभवन के द्वार निर्धनों और दरिद्रों के लिए खोल देते हैं और स्वयं भोजन परोसते हैं। आप मेरी चिंता छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए, मैं बाद में भोजन कर लूंगा। कितना निस्वार्थ भाव है इस नगर के वासियों में। धन्य है काशी नगरी। लीजिए, अब सूर्यदेव स्वयं भोजन भी करने लग गए। आप जाकर महाराज दिवोदास से सहायता की याचना क्यों नहीं करते? मुझे विश्वास है वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो एक गरीब यात्री हूँ और वो महाराज, भला वो मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो स्वभाव है हमारे महाराज का। वो प्रजा की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और आप काशी प्रवेश कर चुके हैं तो आप भी उनकी प्रजा में सम्मिलित हो चुके हैं। मैं इन राजा दिवोदास का बहुत गुणगान सुन चुका हूं। आप लोग सभी उन्हें इतना महान क्यों मानते हैं? सज्जन, जिन्होंने धर्म पूर्वक राज कर काशी को उन्नति प्रदान की है, जिनकी सेवा के लिए दानव मानव का रूप धारण कर प्रस्तुत होते हैं, जो अपनी राजसभा के समस्त विद्वानों से अधिक विद्वान, जो समस्त शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, जिनके राज्य में सभी सुखी हैं, संतुष्ट हैं, सुरक्षित हैं और कोई अनुचित आचरण नहीं करता है, जो स्वयं सभी के लिए सदाचार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और जिनका अनुकरण कर उनकी समस्त प्रजा भी उन्हीं के समान उत्तम विचार धारण करती है। पारखी नेत्र भी बहुत ढूंढने पर जिनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सकते। ऐसे हैं हमारे महान महाराज दिवोदास। क्षमा करें सज्जन, पूजा का समय हो गया है। आप कुछ समय इस वृक्ष की छांव में विश्राम करें। मैं पूजा संपन्न कर लौटता हूँ, फिर आपको अपने महाराज दिवोदास के निकट ले चलूंगा। आज्ञा दीजिए। देवी सरला, जब तक मैं और मेरी प्रजा धर्मोचित आचरण करते रहेंगे, हमें कोई तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा दिवोदास, मैं तो मात्र आप में एक त्रुटि ढूंढने आया था, किंतु अब
आपने मेरे समक्ष कोई अन्य विकल्प शेष नहीं छोड़ा है। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? राजभवन की दिशा में क्यों जा रहे हैं? प्रतीत होता है सूर्यदेव भी अपनी असफलता के कारण क्रोधित हो रहे हैं। जो भी है उचित ही। कदाचित मैं ऐसा एकमात्र देवता नहीं रहूंगा जिसने आवेश में आकर देवदास पर आक्रमण किया। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोके गणयमान। त्रुटि और अधर्म की खोज में आया था मैं राजा दिवोदास की नगरी काशी में, किंतु यहाँ तो कोई भी अपने धर्म पथ और कर्तव्य से डिगने को तत्पर ही नहीं, अर्थात मैं अपने कार्य में असफल रहा। रुद्रभामिनो बधिरः विश्वमन्तसद्विद्वा हवामहे। अरे सूर्यदेव ये क्या कर रहे हैं? उनके प्रकाश में इतनी वृद्धि क्यों हो रही है? गणेश, मुझे शंका हो रही है कि सूर्यदेव काशी में कोई भूल ढूंढने में असमर्थ होकर हताश हो रहे हैं और अब उनकी यह हताशा उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। ये उचित नहीं हो रहा है गणेश। सूर्यदेव के भीतर कोई विचार तो अवश्य उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो इतनी तन्मयता से राजा दिवोदास के राजभवन को देख रहे हैं। वो जो भी हो, बस उनका क्रोध ना हो, क्योंकि इस बार यदि कोई भूल हुई तो पिताश्री के क्रोध को रोकना असंभव हो जाएगा। इतना प्रचंड प्रकाश! सूर्यदेव यहाँ? वो यहाँ क्यों आए हैं? महादेव, मैं स्वयं को रोकने में असमर्थ हूँ, इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सूर्यदेव को रोकना होगा। निश्चित रूप से ये परीक्षा नहीं है। महाराज दिवोदास, मैं काशी से इतना प्रभावित कि मैं स्वयं इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को अपना निवास बनाने जा रहा हूँ। इस पावन नगरी को ये क्या किया सूर्यदेव ने? वो तो काशी गए हुए थे राजा दिवोदास के राज्य में कोई भूल को ढूंढने के लिए, किंतु वो तो स्वयं काशी में ही वास करने के लिए तत्पर हो गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? राजा दिवोदास के कारण। राजा दिवोदास इतनी कुशलता से शासन कर रहे हैं कि ढूंढने पर भी सूर्यदेव को वहां कोई दोष नहीं दिखाई दिया। इसीलिए वो पावन काशी को अपना निवास बनाने से नहीं रोक सके।
सूर्यदेव स्वयं को 12 भागों में विभक्त कर 12 कुंडों के रूप में वहीं स्थित हो गए हैं। सूर्यदेव जिन 12 रूपों में वहां स्थापित होंगे वो नाम होंगे लोलाल, लोलाल, उत्तराग, सांबादित्य, ध्रुपादित्य, मयूखादित्य, खगोलकादित्य, अरुणादित्य, वृद्धादित्य, वैमलादित्य, गंगादित्य एवं यमादित्य। लोलार कुंड की महिमा अद्भुत होगी। जो यहाँ सूर्य का ध्यान कर लाल चंदन का टीका कर लाल पुष्प अर्पित करेगा उसे गायत्री मंत्र के जाप का पुण्य प्राप्त होगा। सूर्यदेव, काशी में अपना कुंड स्थापित कर और सदा उपस्थित रहने की इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप हैं, इसलिए काशी में उनका शुभ प्रभाव तो होना अनिवार्य ही था। और उन्हीं की कृपा से काशी में 12 कुंड भी स्थापित हुए हैं। किंतु जो भी हो, हमारी समस्या तो अभी भी वहीं स्थिर है। समय बीतता जा रहा है। ऋषि जगेश्वी अभी भी अन्न जल का त्याग कर पिताश्री के दर्शन को आतुर है। महादेव। माँ भी पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। अब इस परिस्थिति का समाधान कैसे ढूंढे हम? अब हम सभी देवता विवश हैं निराश होने के लिए। ऐसा मत कहिए इंद्रदेव। इस कठिनाई से बाहर निकलने का कोई तो मार्ग अवश्य होगा। जब तक मार्ग प्राप्त होगा हम सभी स्वर्ग से निष्कासित हो चुके होंगे। स्वर्ग से हमारा निष्कासन? ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? आप सभी इस भ्रम में मत रहिए कि केवल मेरा ही पद संकट में है। यदि पुण्य एकत्रित करने वाले सभी जीव इंद्र पद पर स्थापित हुए तो उनमें से कुछ निम्न पुण्य अर्जित करने वाले भावी अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव और सूर्यदेव भी कहलाएंगे। अर्थात महादेव का काशी में ना होना हम पर एक महान संकट का रूप लेकर मंडरा रहा है। किंतु अब हम करें तो करें क्या? आप स्वयं काशी गए थे तो महादेव के प्रकोप से भस्म होते होते रहे। अब सूर्यदेव काशी गए हैं तो उन्होंने काशी को ही अपना निवास बना लिया है। अर्थात अब हमें और कोई उपाय शेष दिखाई नहीं दे रहा है। एक उपाय अभी भी शेष है। तो शीघ्र बताइए इंद्रदेव, क्या है वो? बताऊंगा, मैं अवश्य बताऊंगा, किंतु तब जब आप सभी मुझे वचन देंगे कि आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। योगिनी माताएं, हमें दर्शन दीजिए। क्या चाहते हैं आप? क्यों आवाहन किया है हमारा? माताओं, आप सभी यहाँ हैं, किंतु ये उचित नहीं होता कि ऐसे समय में जब माता आदि शक्ति को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो आप उनके साथ होती। माता आदि शक्ति को हमारी आवश्यकता है?
बताइए हमें, क्या अर्थ है इसका? आप सभी माता आदि शक्ति के अंश हैं। वो इतने कष्ट और पीड़ा में हैं, तथापि आप हम ही से पूछ रही हैं कि हमने आपसे जो कहा उसका क्या अर्थ है? पहेलियां बुझाना बंद कीजिए देवगण। स्पष्ट बताइए, शीघ्र बताइए हमें, माता आदि शक्ति को कौन सी पीड़ा सता रही है? उचित है माता। माता आदिशक्ति दीर्घ काल से काशी में अकेली वास कर रही हैं और महादेव मंदार पर्वत पर, और उनके इस दुखद वियोग का कारण है राजा दिवोदास। और हम सभी देवता इस स्थिति को सुधारने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी के लिए माता आदि शक्ति का कष्ट असहनीय है, इसलिए हम सब का आपसे अनुरोध है, अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए माता। महाराज देवोदास, उनका साहस कैसे हुआ माँ आदि शक्ति और महादेव के बीच दूरी उत्पन्न करने का? हम अभी जाकर उस राजा देवोदास को उसकी उत्कंठता के लिए भीषण दंड देंगे। किंतु माता हमने तो योगिनी माताओं को यह बताया ही नहीं कि महादेव ने किसी भी प्रकार की हिंसा और अनुचित कृत्य के लिए सर्वथा मना किया है, कि काशी में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे। योगिनी माताएं तो काशी की ओर अग्रसर हो रही हैं, जो सर्वथा अनुचित है। वो काशी की ओर अवश्य जाएंगी और वहां जाकर सब तहस नहस कर देंगी। योगिनी माताएं तो प्रचंड आवेश में है, वो काशी की ओर बढ़ी ही जा रही है। किंतु ये कैसे हुआ? उन्हें वहां जाने के लिए प्रेरित किसने किया? प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनर्थ, घोर अनर्थ हो गया। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, अभी तो यही थे ना आप? फिर कहाँ जाकर लौट रहे हैं आप? पुत्र गणेश, देवताओं का यहाँ से अचानक प्रस्थान करना और पुनः चिंतित स्थिति में वापस लौटना, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि योगिनियों में रोष उत्पन्न करके उन्हें काशी जाने के लिए किसने प्रेरित किया। तो क्या देवगण ही? हाँ पुत्र गणेश, जब हम प्रस्तुत समस्या का समाधान ढूंढने में व्यस्त थे, तब इन सभी देवताओं ने स्वयं निर्णय ले लिया कि ये योगिनियों के पास जाके सहायता लेंगे। क्यों देवराजेंद्र, सत्य कहा ना मैंने? आपने ही भ्रमित किया है ना देवगणों को, योगिनियों के पास जाकर उन्हें राजा दिवोदास के विरुद्ध उकसाने के लिए। नारायण, मैं तो बस इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा था। मुझे ज्ञात नहीं अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव ने योगिनी माताओं के साथ ऐसा क्या संवाद किया जिसकी वजह से वो इतनी कुपित हो गई। अच्छा इंद्रदेव, वहां हम गए तो अवश्य थे, किंतु ये सुझाव तो आपका ही था ना? शांत हो जाइए आप सभी देवगण, ये समय आरोप प्रत्यारोपण का नहीं है। क्या ये संभव कि योगिनी माताएं राजा दिवोदास को समझाने में सफल हो जाएं? भैया, योगिनी माताएं क्रोध भरी हुंकार भर आगे बढ़ रही है। उन्हें देखकर ऐसा तो कदापि प्रतीत नहीं हो रहा जैसे वो किसी को कुछ भी समझाने की इच्छुक है। वो काशी पहुंचकर अपना क्रोध प्रदर्शन करेंगी, जिसका बहुत भीषण परिणाम होगा भैया। देवगण, आपने योगिनी माताओं को पिताश्री के आदेश की सूचना तो दी थी ना कि काशी में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए।
राजा दिवोदास को बलपूर्वक कोई विवश नहीं करेगा, उस पे किसी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं करेगा। वो गणेश जी, इससे पूर्व कि हम उनसे कुछ कह पाते, वो काशी की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्रदेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? अब कौन रोकेगा योगिनी माताओं को? में है माता, उन राजा देवोदास के कारण चीर के रख देंगे हम राजा देवोदास को। एक तुच्छ राजा का इतना दुस्साहस कि माता और प्रभु के मध्य दूरी उत्पन्न करे। राजा देवोदास, अपने अंत के लिए तत्पर हो जाओ। परिस्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए हमें बल का नहीं, अपितु बुद्धि का प्रयोग कर विवेक से काम लेना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.